जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये उलझा की चोरी है, सुस्ते के धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। Om Shanti. These bays, this sadness, do not anchor your boat here. This is different land, my friend. Do not anchor your boat here. The shores and the waves will deceive you. Safety lies only in the journey. Do not anchor your boat here. The heavens bear witness. Here both land and sea are unstable. Even the ground is against you. Brother, do not anchor your boat here.
In the air of this land there is strange, unsettling scent. The soil is foreign. Do not anchor your boat here. Let not the songs from near the shore drown you. These melodies you hear are traps. Do not anchor your boat here. The boats that once reached the shore, no news ever came from them. Do not anchor your boat here. The sky you knew before is not the same. This is not that beloved earth, brother. Do not anchor your boat here. Even though we have wandered in this dust, not a fragrance of loyalty is found. Do not anchor your boat here. The land that has been calling us since eternity now stands before our eyes. Do not anchor your boat here. The horizon of the true shore is in sight. To stop here is to perish. Do not anchor your boat here. Wherever the shores have tempted us, separation has always followed. Do not anchor your boat here. ये खाड़िया, ये उदासी, यहाँ न बांधो नाव. यहाँ का माहौल अस्थिर है. अपनी नाव को यहाँ मत बांधना. यह और देश है साथी, यहाँ न बांधो नाव. ये भूमि तुम्हारी है ही नहीं, ये देश पराया है. अपनी नाव को यहाँ न बांधो. ये खाड़िया, ये उदासी, यहाँ न बांधो नाव. यह और देश है साथी, यहाँ न बांधो नाव. दगा करेंगे मनाजिर किनारे दरिया के. ये जो किनारे है, धोखेबाज किनारे है. अपनी नाव को इन किनारों पर न बांधो. सफर में ही भलाई है, यहां न बांधो नाव. अगर कहीं रुक गए तो बंधन होगा. अगर कहीं रुक गए तो आसक्ति होगी. किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, धन में, किसी स्मृति में, किसी अनुभव में. कहीं पर भी रुके तो क्या होगा? विनाश. दगा करेंगे मनाजिर किनारे दरिया के. सफर में ही है भलाई, यहां न बांधो नाव. पलक गवाह की जल थल, यहां है डावाडोल. यहां सब कुछ हिल रहा है. जमीन भी हिल रही है तो आसमान भी हिल रहा है. सब अस्थिर है. जमी खिलाफ है भाई, यहां न बांधो नाव. द लैंड इज अगेंस्ट यू. अपनी नाव को यहां न बांधो. यह धरती तुम्हारे पक्ष में नहीं है. आत्मा को कहीं पर भी ना बांधो. यहां की आबो हवा में है और ही बोबास. एक अजीब सी बदबू है यहां पर. संसार में वासनाओं की आंधी चल रही है. चारों तरफ विकार ही विकार और लोग पागल है. यहां न बांधो नाव. यह सरजमी है पराई. यह पराया देश है. हमारा देश है ही नहीं. यहां न बांधो नाव. डुबो न दे हमें ये गीत कुर्बे साहिल के. जो गीत सुन रहे हो और जो गीत सुनते हुए बहुत खुशी हो रही है, ये सभी गीत डुबोने वाले हैं. जो दे रहे हैं सुनाई, यहां न बांधो नाव. जो जो मोहित कर रहा है, जो जो आकर्षित कर रहा है, जिस में प्रेम दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में भ्रम है.
जो बड़े आए थे इस घाट तक, अभी उनकी खबर कहाँ से ना आई। कितनी नावें यहां आई, कहाँ खो गई पता नहीं। इसलिए तुम यहां न बांधो नाव। रहे हैं जिनके शनासा, यह आसमां वह नहीं। जिस आसमान से तुम परिचित हो वो ये आसमां है ही नहीं। यह वह जमीन नहीं भाई, यह न बांधो नाव। यहां की खाक से हम भी मुसास रखते हैं। हम भी गुजरे हैं इस जमीन से, हम भी पहचानते हैं इस जमीन को। कवि कहता है, मैं तुमको अनुभव से कह रहा हूं कि इस जमीन में तुम पहली बार नहीं आए हो। हम भी गुजरे थे, हमने भी अनुभव किया और हमने भी चोटें खाई। इसलिए मैं तुमको कहता हूं, यहां न बांधो नाव। वफा की बू ना आई, यहां वफा है ही नहीं। नो लॉयल्टी। यहां सभी कैसे है? धोखेबाज, बेवफाओं की दुनिया है ये। जिस जिस पर विश्वास किया उसने धोखा दिया। धोखाधड़ी की दुनिया है ये। किस पर विश्वास किया? सब गेम खेलने वाले हैं, डबल गेम। इतनी बार तो धोखा खाया, फिर भी नाव वही बांधते हो। यहां न बांधो नाव। जो सरजमी अजल से हमें बुलाती, अनादि काल से जो हमें सरजमी बुला रही है, वो तुम्हारी जमी है, ये नहीं। बस सामने नजर आई, यहां न बांधो नाव। सवादे साहिले मकसद आ रहा है नजर। जो मंजिल, जो लक्ष्य था, वो तो सामने नजर आ रहा है। ये वो नहीं है, वो है। ठहरने में है तबाही, यहां न बांधो नाव। यहां अगर तुम ठहरे, अगर यहां ठहरते हो तो क्या होगा? तबाही। योगी अर्थात स्वतंत्र, योगी अर्थात मुक्त, योगी अर्थात निर्लेप। प्रसन्न रहने की विधि क्या है? अभी अभी सुना, निर्लेप चेतना, अनअटैच्ड। साक्षी, स्वामी, राजा, स्वराज्य अधिकारी, उपराम, डिटैच्ड। ठहरने में है तबाही, यहां न बांधो नाव। जहां जहां भी हमें साहिलों ने ललचाया, सदा फिराक की आई, यहां न बांधो नाव। जब जब किनारों ने हमें ललचाया, तब तक हाथ में केवल फिराक, केवल निराशा, केवल जुदाई, केवल दुख ही आया। जब जब किसी में अटैचमेंट हुई और जब जब वो व्यक्ति हमसे दूर गया, क्या मिला? दर्द, दुख। और कोई भी व्यक्ति हमारे पास सदा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। ये अजनबियों की दुनिया है। अरविंद भाई ने उस दिन कविता सुनाई थी एक, अजनबी सी है ये दुनिया, पराए है ये लोग, चेहरे से लगते हैं अपने पर दिल में भरी है खोट। ये बहार है दुनिया को भूल जाने की। किससे प्यार करे, किस पर विश्वास करे, किसको अपना माने? अपनों ने ही तो सिखाया है कि अपना कोई नहीं। अपनों ने बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। कौन सा? कि अपना कोई नहीं है। किसने सिखाया? अपनों ने। इसीलिए वो अपने हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। जिन जिन को अपना माना, जिन जिन को दोस्त माना, उन्होंने क्या किया? खंजर किसने मारा? दुश्मनों ने। दुश्मन के सामने तो हम सतर्क रहते, ओ लॉर्ड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स,
फ्रॉम माई एनिमीज आई कैन सेव माई सेल्फ। एक कवि कहता है, प्रभु मेरे दोस्तों से मेरी रक्षा करो, दुश्मनों से मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूं। डू नॉट एंकर योर बोट हियर, यहां न बांधो नाव। योगी अर्थात निर्लेप, साक्षी, अभोक्ता, डिटैच्ड। वैराग्य सुपर पावर है। जो व्यक्ति जितना अटैच्ड है वो उतना कमजोर, क्योंकि अटैचमेंट अपने साथ भय को लेके आता है। डिटैचमेंट इज फियरलेसनेस। डिटैचमेंट इज इंट्रिपिड। दबंग है जो डिटैच्ड है, निर्भीक है जो डिटैच्ड है। तो आज साधना का 104वां दिन। डिटैचमेंट जर्नल। कौन सा जर्नल बनाना है? एक छोटी सी डायरी, डिटैचमेंट। उसमें लिखना है आज किस में अटैचमेंट हो गया, किस दृश्य में, किस व्यक्ति में, किस प्रेज में। प्रेज में अटैचमेंट होता है। जब लोग हमारी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, तो क्या हो जाता है? महिमा सुनने की लालसा उत्पन्न होती है। जिनको सुर्खियों में रहने की आदत है, लाइमलाइट में, वो बड़े दुख से गुजरते हैं, बहुत दुख से, जब वो सुर्खियों में नहीं होते और जब उनके प्रतिस्पर्धी खड़े हो जाते। बड़ी पीड़ा होती है जब हम टॉप पर थे और हमसे कोई आगे चला गया। पर दर्द बड़ा गुप्त है, किसको बताए? मीरा रोए चुपके चुपके। एक ऐसा जर्नल जहां हम अपनी सूक्ष्म आसक्तियों को लिखे। हमें तो पता हो, कम से कम छोटी सी डायरी बनानी है। ददीची का उदाहरण दिया है बाबा ने। क्या किया था ददीची ने? सब कुछ स्वाहा। सबसे बड़ा समर्पण मैं का समर्पण। समर्पण समारोह नहीं, स्थिति है। समर्पण कपड़े नहीं, समर्पण बैच नहीं, समर्पण स्थान नहीं, समर्पण फंक्शन नहीं, समर्पण प्रतिज्ञा नहीं। समर्पण क्या है? स्थिति। समर्पण चेतना की अवस्था है। उसको कपड़ों से और बाहरी आडंबरों से मापा नहीं जा सकता। तीसरा कार्य आज का वही चार्ट, भोजन की साधना। आज का कितवा दिन है? तीसरा। जितना भोजन हल्का उतना मन हल्का, और जितना मन हल्का उतना शरीर से डिटैच्ड होना सहज। आत्माभिमानी या शरीर बनने का अभ्यास करो, भाग दो। मीठे बच्चे सवेरे उठकर शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करो। क्या करनी है? शरीर से
अशरीरी बनने की विधि कौन कौन सी है राजयोग छोड़कर? 10 बातें हम लेंगे। अशरीरी बनने की सबसे पहली विधि है राजयोग। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, यह स्मरण। मैं आत्मा ज्योतिर्मयी हूं, ज्योति बिंदु हूं, देह के भव्य भाल पर विराजमान हूं, यह शरीर नहीं हूं। राजयोग, जिसमें शरीर की स्मृति गल जाती है। यह सबसे पहली विधि और सबसे शक्तिशाली विधि और एकमात्र विधि जो भगवान ने सिखाई। पर अशरीरी अवस्था कोई नई अवस्था नहीं है। आत्माएं इस अवस्था का सदियों से अनुभव कर रहे हैं। उठते ही स्वयं को शरीर नहीं प्रकाश समझना। प्रकाश की संतान हो, प्रकाश हो, चाइल्ड ऑफ लाइट। उठते ही स्वयं को लौ समझना, ज्योति समझना। निराकार हो, अनाकार हो। सबसे पहली विधि प्रेम। अशरीर होने की विधि प्रेम। परमात्मा प्रेम, वो भक्त प्रभु प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि प्रभु प्रेम में कैसे हो जाते हैं? अशरीरी। या फिर यहां तक कि लौकिक में भी आशिक माशुक एक दूसरे के प्यार में क्या हो जाते? खो जाते और शरीर का भान खो बैठते। सबसे पहली विधि कौन सी है? प्रेम। दूसरी विधि मंथन, ज्ञान का मंथन। किसी भी चीज का स्मरण, मंथन, मनन करते करते आत्मा कैसी हो जाती है? अशरीरी हो जाती है। पोएट्स अशरीरी हो जाते हैं। लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन। पक्षी को देखते देखते ही कवि अशरीरी हो गया, डैफोडिल। जितने प्रकृति वाले कवि हैं वो सब अशरीरी हो जाते। मंथन करते करते, चिंतन करते करते, मनन करते करते, ज्ञान का मनन। आज की जो अव्यक्त मुरली है संडे की, इस पर कल एक प्रैक्टिस टेस्ट है। एक प्रैक्टिस टेस्ट एमएट 16 से पहले, तो वो टेस्ट कल होगी। आज की मुरली से 50 प्रश्न आएंगे। तो आज की जो अव्यक्त मुरली है उसको क्या करना है? आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से और नीचे से, इस कोने से और उस कोने से क्या करेंगे? छुप छुप के पढ़ना। जैसे पढ़ना अलाउड नहीं है, जैसे पाबंद, जैसे बैन है मुरली पढ़ने के लिए, ऐसे चुप चुप के पढ़ना है, डर डर के। कब मिलने? 5 मिनट मिले तो निकालो, चुपके से देखो कोई देख तो नहीं रहा है और पढ़ो। अच्छा, फिर छुपा दो। एक किताब है मराठी में जिसमें एक युगल है, बूढ़े हो गए अब, पति पत्नी। गार्डन में जब घूमते रहते हैं तो कहते हमने तो हमारी जवानी में प्यार किया ही नहीं, रोमांस। तो वो दोनों सोचते अभी चालू करते, तो दोनों चुप चुप के मिलते, दादा दादी। अपना टाइम फिक्स करते, पार्क में मिलेंगे, इस समय मिलेंगे। वो चुप चुप के आता है, वो चुप के रहती है। खत लिखते एक दूसरे को। पहला खत लिखना मुश्किल होता है, कई बार रिवाइज करते हैं। और छोटे दूसरे बच्चे को देता है, कहते हैं उसको दे के आओ, दादी को। ये करना था, किया ही नहीं।
बुढ़ापे में याद आया ऐसा भी करना था, तब चालू करते। तो इस मुरली को अच्छे से पढ़ लेना आज की, और पढ़ते पढ़ते खो जाओ रे, उसमें समा जाओ, खोजो उसको। क्या है ये? सागर है, सुख का सागर। तो दूसरी विधि क्या है अशरीरी बनने की? प्रेम। पहली विधि प्रेम, दूसरी विधि मंथन, तीसरी विधि प्रकृति। प्रकृति में जाकर बैठ जाओ, प्रकृति को देखो, और प्रकृति को देखते देखते क्या हो जाते हैं? अशरीरी। अपने आप अशरीरीपन आ जाता है। परंतु वो तब आएगा, चार लोग मिलके बैठेंगे तो नहीं आएगा, अकेले अकेले। अगली विधि है मौन और एकांत, चुप। मौन और एकांत में आत्मा से हम आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। अगली विधि है बॉडी स्कैनिंग, सबसे पावरफुल विधि। इस शरीर को साक्षी होकर देखना, अंग अंग को साक्षी होकर देखना, इंच इंच को साक्षी होकर देखना, एक एक संवेदना को साक्षी होकर देखना, इस श्वास को साक्षी होकर देखना। ब्रेथ अवेयरनेस एंड बॉडी स्कैनिंग, सबसे पावरफुल विधि, सबसे शक्तिशाली विधि इन सब विधियों में, कि जिसमें हम बैठते ही क्या हो जाते हैं? अशरीरी। क्योंकि इस शरीर, अशरीरी होना अर्थात शरीर से भागना नहीं, शरीर में रहते ही शरीर को साक्षी होकर देखना, अर्थात अशरीरी। अगली विधि फलाहार, फ्रूटेरियन। जब हम फल खाते हैं तो हम प्रकृति से जुड़ते हैं। जब हम फल खाते, फल को खाना नहीं, फल को अनुभव करना है। फल में कैद ऊर्जा है, उस ऊर्जा का अनुभव करना है, वो हमें हल्का कर देगा। एक किताब है अंग्रेजी में, द सॉल्ट कॉन्स्पिरसी, षड्यंत्र है नमक, सारी पृथ्वी के निवासियों को गुलाम बनाने का। जो नमक से मुक्त है वो मुक्त है, क्योंकि जहां नमक है वहां पर भूख है, क्रेविंग्स है, हंगर है, ओवर ईटिंग है, टेस्ट है, फ्लेवर है, हलचल है, वासनाएं हैं। ये सारे मसाले क्या करते हैं? वासनाओं को जगाते हैं, ना खुद पचते हैं ना पचने देते हैं उसके साथ जो आता है उसको, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस। और सब में कहीं ना कहीं सूक्ष्म हिंसा है। फल एकमात्र आहार है जो हिंसा रहित है, कर्मा लेस डाइट, जिसमें कोई विकर्म नहीं है। बाकी सब में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हिंसा हुई है, सूक्ष्म रीति से हिंसा हुई है। हमने नॉनवेज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें हिंसा है। पर जैसे जैसे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे जाएंगे, हिंसा के सूक्ष्म तल पता चलेंगे। वो जो बीज होते हैं, अनाज, गेहूं, दालें, सब बीज, वो सब क्या है? सीड। सारे सीरियल्स, सारे ग्रेन्स, चाहे मिलेट हो या कोई भी हो, ग्रेन क्या है? सीड। सीड अर्थात बीज। एक बीज को नष्ट करना अर्थात पूरे वंश को नष्ट करना। टू किल अ सीड इज टू किल अ जनरेशन। उसमें एक झाड़ उग सकता है, और जब हम फल खाते हैं तो उस फल की सेवा करते, उस पेड़ की सेवा करते, उसका फल लेते हैं और उसके बीज इस धरती को वापस लौटाते हैं कि तुम वापस वृक्ष बनो। इसलिए अनाज की मात्रा धीरे धीरे कम करते जाओ, इसलिए तेल की मात्रा धीरे धीरे कम करते जाओ, इसलिए नमक की मात्रा कम कम करते करते जीरो कर दो। स्पाइसेस, मिर्च, मसाले, सॉल्ट, कुक्ड, स्टीम्ड, बॉइल्ड, फर्मेंटेड, सब कुछ, सब हमें प्रकृति से दूर ले जाता है। प्रकृति से एकाकार होना अर्थात निर्विकार हो जाना।
अशरीरी बनने की विधि है फलाहार, निराहार। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी में एक और जोड़ दो, निराहारी, तो वो जो 3 है वो अपने आप हो जाएंगे। तो फ्रूटेरियन, फ्रूट, द म्यूकस लेस डाइट, द कर्मा लेस डाइट। बाकी सब में कहीं ना कहीं हम बनते हैं, उसमें टेस्ट है, उसमें ओवर ईटिंग है, उसमें बीमारियां है, उसमें गैस, एसिडिटी है, उसमें कॉन्स्टिपेशन है। सारे भोजन डिहाइड्रेटिंग फूड है। फल जो है वो हाइड्रेटिंग है क्योंकि उसमें पानी है। बाकी सब में नमक है जो हमें जिस भोजन को खाने के बाद प्यास लगती है, अर्थात वो विनाशकारी भोजन है, क्योंकि उसने डिहाइड्रेशन किया, इसलिए तो वो पानी मांगता है। द सॉल्ट कॉन्स्पिरसी। तो अशरीर बनने की विधि फल। अगली अशरीर बनने की विधि, और किस चीज से अशरीर बनेंगे? रनिंग से। अशरीर बनने की विधि क्या है? रनिंग। रनिंग किया है क्या? दौड़ते दौड़ते धावक अनुभव करता है शरीर से अलग हो गया। एक व्यक्ति था, इतना बहुत बड़ा व्यापारी था और हमेशा सुर्खियों में रहता था, पर उसके प्रतिस्पर्धी इतने बढ़ गए कि फिर बेचैनी होने लगी, दुख होने लगा, और उसकी पत्नी उसे और ही ज्यादा परेशान करती थी क्योंकि उसको एक नशा चढ़ा हुआ था, बेस्ट ड्रेस पहनने वाली लेडी के नाम से मैं जाने जाऊं। उसकी वजह से उसका खर्चा और बढ़ रहा था क्योंकि उसको नए नए ड्रेस चाहिए थे। तो ये व्यक्ति इतना दुखी होने लगा, इतना परेशान होने लगा, सब तरफ से दुखी, फिर नींद नहीं आने लगी, और फिर उसने सोचा, जीवन पर जो पकड़ थी वो कम होने लगी, और सोचा कि अब आत्महत्या कर लूं। पर आत्महत्या करूं भी तो कैसे करूं? तो डॉक्टर के पास गया राय लेने के लिए। डॉक्टर से पूछा, कोई ऐसी विधि बताओ कि जिससे मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, और मुझे कोई तकलीफ भी ना हो और लोगों को पता भी ना चले। तो फिर डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्रिप्शन दिया है। कौन सा प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा? द डॉक्टर गेव हिम अ प्रिस्क्रिप्शन। व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन? डॉक्टर ने कहा, मैं तुमको एक अच्छी, एकदम सटीक, पावरफुल टेक्निक बताता हूं जिससे तुम मर भी जाओगे, आत्महत्या भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और दर्द रहित। कहा कि रोज 5 किलोमीटर दौड़ना चालू करो। इतना थक जाओगे, इतना, और फास्ट दौड़ना है। दौड़ते दौड़ते गिर पड़ोगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कैसे मर गए। हाँ ठीक है। पहले दिन दौड़ा 5 किलोमीटर, इतना थक गया कि रात में आके बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई, पहली बार कई महीनों के बाद। और रोज दौड़ना चालू किया, और दौड़ते दौड़ते कुछ और ही हो गया। स्वास्थ्य तो उसका ठीक होने लगा, नींद अच्छी आने लगी, अशरीरीपन का अनुभव, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन सब रिलीज होने लगता है। उसका स्वास्थ्य ही ठीक हो गया और जीवन में नया उमंग आ गया। तो दौड़ते दौड़ते क्या होता है? बॉडी लेसनेस। जितने मैराथन रनर थे उन सब के अनुभव देखो, उन्होंने सब ने लिखा है कि दौड़ते दौड़ते क्या हो जाता है? शरीरी अशरीरी अवस्था आ जाती है, प्रकृति के हम समीप होते हैं और जीवन की एक गहरी सच्चाई का अनुभव होता है। सड़क पर, रास्ते पर दौड़ते दौड़ते, ना मेरे आगे कोई है, ना मेरे पीछे कोई है, ना दाएं कोई है, ना बाएं कोई। इस संसार में अकेला ही हूं मैं। कहाँ गई वो पति, वो पत्नी, वो सब, कोई नहीं है, बच्चे। ये अनुभव कब होता है? दौड़ते समय। इसलिए आज से क्या करो? दौड़ना चालू करो। तो दौड़ना भी एक विधि है अशरीरी बनने की। दूसरा है सेवा। जो सेवा बहुत लगन से करते हैं, निरंकारी होकर करते हैं, निस्वार्थ भाव से, समर्पण से करते हैं, वो सेवा करते करते ही क्या हो जाते हैं? अशरीरी। थकते बिल्कुल नहीं। सेंटर के कुमारों को देखो, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, थकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सेवा। दूसरा है विजुअलाइजेशन, अनुभव करना कि मैं शरीर से अलग हूं। ये विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, आइंस्टाइन ने कहा है।
ज्ञान से भी अगर कुछ शक्तिशाली है तो वो है इमेजिनेशन। अगला है धन्यवाद और माफी, माफ कर देना, माफी मांग लेना। ये भारीपन जो है जिससे हम अशरीरी नहीं होते, वो है दूसरों की बद्दुआएं हमारे साथ चल रही है आत्माओं की, उनसे माफी मांग लो, माफ कर दो, धन्यवाद दो, अशरीरी हो जाएंगे। तो ये सारी विधियां हैं। और एक है हंसना, क्या करना, लाफ्टर। और एक विधि है म्यूजिक मेडिटेशन। संगीत को सुनते 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 क्या हो जाता, संगीत से परे चले जाना और हंसते हंसते खुश रहना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना। यह भी क्या करता है, जल्दी जो दुखी होता है वो अशरीर नहीं हो पाता। जो उदास है, जो पश्चाताप में है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा किया, जो भी मिलता है, जिसको भी मिलता है, एक ही बताते, मेरे से पाप हो गया, मेरे से पाप हो गया। अरे ठीक है, हो गया पाप, तुमसे बड़े बड़े डैश 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 यहां पर है। तो ये सब विधियां किस बात की है, अशरीरी बनने की। तो क्या कहा बाबा ने, अशरीरी हो जाओ। पुरानी दुनिया, पुरानी चोला, कुछ भी याद ना है, सब कुछ भूला हुआ। जो अच्छे पुरुषार्थी, वह सवेरे सवेरे उठ कर दैवानी रहने की प्रैक्टिस करते, वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते, उन्हें लक्ष्य रहता है। अगर कोई देहदारी याद ना आए, निरंतर बाप और स्वदर्शन चक्र की याद रहे, यह भी अहोसौभाग्य। विक्रमाजित बनने के लिए भी अमृत वेला उठ याद में बैठकर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। बाप कहते हैं निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ, शरीर से डिटैच रहने का पुरुषार्थ, ये सब जुड़ी हुई बातें हैं। अंतर्मुखी अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में ऐसा अंतर्मुखी हो जाओ जो ऐसा लगे जैसे बिल्कुल डैश है, सन्नाटा, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। एकांत में बैठे अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो कि शरीर से भिन्न आत्मा हो। प्रकृति में जाकर बैठना है, छत पर जाकर बैठो, किसी गार्डन में जाकर बैठो, या किसी प्राकृतिक स्थान पर जहां मनुष्य की आवाज तक नहीं है, कहना रोड की पे कोई सड़क में चलने वाली किसी व्हीकल की आवाज वहां तक नहीं आती, ऐसे स्थान, चुप, अशरीरी, डिटैच्ड। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। एकांत का अर्थ है कि याद में शरीर का अंत हो जाए, अर्थात एकांत में बैठा ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास गई, कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि इस शरीर से हम मर गए, बस हम आत्मा है। शिव बाबा के बच्चे, इस प्रैक्टिस से देहबान टूटता जाएगा। बच्चे, तुम्हें अशरीरी बनकर घर जाना है, इसलिए सदा अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो, क्योंकि जब तुम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे तभी कलियोगी भंबोर को आग लगेगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बने तब लड़ाइयां शुरू हो और पुरानी सृष्टि विनाश हो, नई सृष्टि आवे। इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। बाप कहते बच्चे रोज अमृत वेला क्या करो, कंबाइंड स्वरूप का, ब्राह्मण जीवन की स्मृति का स्वयं को तिलक लगाओ। सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना है। अगर दूसरे सब संकल्प को लॉकअप कर एक बाप को ही प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूहानी करो। मीठे बच्चे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ते नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते कैसे होते, बिना हड्डी मांस के होते। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। मीठे मीठे बच्चे अशरीर बनते जाओ, बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में भी टाइम तो जरूर लगता है, मासिका करने अभ्यास करो, शरीर को भूलते जाओ, अशरीरी बनो। सारा खेल अशरीरी, आत्मा अलग, शरीर अलग। बीच में सबसे बड़ी बाधा है भोजन, जो भयंकर शरीर भान लाता है। चीन की दीवार, जैसे इसको हल्का कर दिया जाए, अशरीरीपन सहज, आत्माभिमानी स्थिति सहज, मैं आत्मा हूं ये बोलने की जरूरत ही ना पड़े।
मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा कोई बोलता है क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था मैं पुरुष हूं। क्या है ये? सहज, स्वाभाविक। वैसे 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 बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरी बनने में ही मेहनत है, मूल बात है अशरीरी बनने की। बच्चे सवेरे आकर के बाप करके कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा अशरीरी से नीचे आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। आवाज में आना पड़ा और फिर पुरुषार्थ किया वाणी से परे जाने का। तुम भी ऐसा पुरुषार्थ, तुम्हें भी ऐसा पुरुषार्थ, क्योंकि यह पुरुषार्थ से ही पाप कट जाएंगे, पाप कटते जाएंगे। यह अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते, बच्चे आवाज से परे हो जाओ। इसको भी बाबा कहते हैं तुम अशरीरी आए, तुम्हें अशरीरी हो जाना है। अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे। मुख्य है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने से तुम बहुत बहुत पुरुषार्थ करेंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो इसमें अभ्यास होता है। इसे पूछो, ऐसा नहीं मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे समझ में आ गया ना क्या था? तो शरीर से अलग जो जो चीज, केवल भोजन ही नहीं, बाकी भी चीजें। किसी का रूप अच्छा लगता है, किसी का चेहरा अच्छा लगता है, कोई दृश्य अच्छा लगता है, कोई वस्तु अच्छी लगती है। आंखें जहां जहां डूबी वहां देवभान आया। यहां न बांधो नाव मेरे भाई, यहां न बांधो नाव। यहां तबाही है, यहां न बांधो नाव। यहां जो अब तक जिन्होंने नाव बांधी वो नाव आज तक दिखी नहीं, कहां चली गई। यहां न बांधो नाव। यहाँ की आबो हवा में अजीब सी बदबू है, यहाँ न बांधो नाव। ये जमी तुम्हारी नहीं है, ये जमी है पराई, यहाँ न बांधो नाव। ये जमी खिलाफ है भाई, यहाँ न बांधो नाव। आज की कविता किसकी है? हिंदी में है ना? तो आज की जो अव्यक्त मुरली है, एकांत में अभ्यास करो। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार, 20 बार उसको पढ़ना है। कितनी बार? 20। आज की, और आज ही 24 घंटे के अंदर। अर्थात और कैसे? चुप चुप के। जैसे किसी ने देखा तो ऐसे छुपा लेना, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर थोड़ा सा चुपके से पढ़ना, फिर एक एक लाइन पढ़ना। जैसे बैन लगा हुआ है, अगर कोई पढ़ते हुए दिखाई दिया तो दंड। 1991 का वो बाद में क्लास के 1991 की ऐप में 18 मुरलियां दी है और किताब में 11। अब क्या करे वो थोड़ा डिस्कस करना है। वो एक्स्ट्रा मुरली कहाँ से आई ऐप में? उसमें 18 लिखी है, इसमें 11 है किताब में। देखना पड़ेगा क्या है। माला के बिखरे मोती। आज की कविता का हेडिंग माला के बिखरे मोती। माला के केंद्र पर बिखरी उदासी, परधी पर मोती सारे बिखरे, रही प्यासी की प्यासी। जीवन उद्देश्य की पूर्ति हेतु थी अग्रसर, अतृप्त व्रत ही रह गया मगर यह सफर। पुनः माला का है ध्येय विश्वास स्वयं पर, अनुशासित जीवंत सुरभित परम जीवन डगर। निशा बीती हुआ उषा को आकर्षण, तज प्रदर्शन त्वरित हुई चेतना, अवतरित जीवन दर्शन। पुरुषार्थ से भरी पूरी संपन्नता की ओर लाती दशो दिश उत्साह की भोर। स्वांताय सुखाय स्वयं में पूर्ण फैलाती खुशी, उपस्थिति मात्र से होती रोशनी। विभिन्न मनोदशाओं मानसिकताओं को स्वयं में संजोए, क्षमताओं असंख्य संभावनाओं के भिन्न भिन्न स्वयं में पिरोए। अस्तित्व है लहरों का सागर से ही, पूर्णता है जल तरंगों की
जल में ही। अर्जुन और कर्ण हुए हैं संगठित अभी तो केवल, निज आभा से लिखते मानवता का इतिहास धवल। विकास के वृक्ष पर खिले नव पुष्प युगों के बाद, सागर में संसार में तेज पाएगा नव आकाश। समग्र यदि किंतु परंतु आपसी संघर्ष था, केवल ऊपरी रिक्तता का एक क्षण। अस्तित्व बोध की अनुभूति, चैतन्य के अनुभव से मिटे सारे घर्षण। ओम शांति। ये होमवर्क बुक है, तीनों आ जाए, तीनों का है, आप भी आ जाए। कल सारे दिन में, हाँ सारे दिन में कभी भी दे सकते हैं। ये सुशील भाई आप दिखा दो, आप दिखा दो अपने हाथ से। तो ये होमवर्क है 108 दिनों की भट्टी का, ये सेकंड, और ये एक 3, ये त्रिमूर्ति होमवर्क, त्रिवेणी होमवर्क। इसे देख लो, 108 दिनों का रोज जो होमवर्क दिया गया वो है डायग्राम, पिक्चर्स, टेक्स्ट, कलर पेन्स, पेंसिल्स। तो पढ़ाई अर्थात जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, वैसे पढ़ाई करनी है। तो एक टेबल चाहिए, अव्यक्त मूल्यों की बुक रखी हो। कल वाला, ये जीन वाला कल का होमवर्क है, यहाँ रहते भी होमवर्क कर रहे हैं, वेरी गुड। ये जीन वाला कल का, और ये फल खाते हुए भी होमवर्क है। तो पढ़ाई अर्थात स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड। तो उसमें सिंसियर, सीरियसली, एकाग्रता से, विथ ऑल प्रिपरेशन। तो मन किसमें, इसमें बिजी रहेगा। जब मन बिजी रहेगा तो फिर इधर उधर नहीं जाएगा। मन को बस, नाव को इसी में बांधना है, किताबों में, बुक्स में। हाँ नहीं, इस डायरी से भी आसक्ति नहीं रखा। और एक चीज, जो होमवर्क जिसमें करते हैं उस होमवर्क से भी अनासक्त। अगर ये होमवर्क ले लिया जाए, गुम हो जाए, तो अशरीरी। ठीक है। ओम शांति। ये जो ड्राइंग्स है ना, मैं इनका बस बहुत शॉर्ट में 1-2 पॉइंट्स में बताऊंगी। बहुत ही निकम्मी ड्राइंग थी मेरी, मतलब सी ग्रेड आता था मेरा मैथ्स साइंस में 100। बेटी के ड्राइंग की बुक चुरा ली, ऊपर ही चल। नहीं, एक्चुअली मेरे को था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। मैंने कहा देखो, तो वो कहती मम्मा लास्ट पेज से शुरू करना, आपसे होगा कुछ नहीं, मेरी डायरी, मेरी कॉपी मत खराब करना। तो अब देखो मैंने लास्ट से शुरू किया हुआ है। और ना बाबा ने एक मुरली में 1988 की जो चली थी ना भट्टी, उससे मुझे इतनी ज़्यादा वो मिली। बाबा ने कहा तुम रूहानी चित्रकार हो, और जो चित्र तुम बनाओगे ना वैसे ही तुम बन जाओगे, और वैसी ही पूरी दुनिया का चित्र बन जाएगा। बस ये बात ना मेरे अंदर दिल में लग गई बहुत ज़्यादा। मेरे को लगा कि ये तो मनसा सेवा भी हो जाएगी, और जब चित्र बनाऊंगी तो योग युक्त रह के बनाऊंगी, तो वो मेरा भी चित्र बन रहा है। जैसे बाबा की गोद का चित्र बनाया तो सारी दुनिया बाबा की गोद में बैठी है। तो रात में बना के सोने लगी तो पूरी रात वो चित्र ही मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो योग और मनसा सेवा दोनों उसके अंदर ही मतलब ऐड अप हो गए। तो इसने पुरुषार्थ को बहुत बढ़ाया है इस चीज़ ने ना। मतलब वो पॉइंट ही मेरे को अंदर ही कहीं, इतने अमृत वेले मैंने उस पॉइंट के निकाल दिए कि भी वो जो जैसे स्टैंप का चित्र था। मैं अभी आई कुटिया में बाबा के सामने बैठी, मुझे लगा बाबा ने स्टैंप लगा दी। वो स्टैंप का चित्र, निर्मोही की स्टैंप वो लगा दी। मतलब वो हर चित्र पे मैंने योग किया अमृत वेले ना उस पर। तो इसके लिए भाई जी को क्रेडिट है सारा। और पोइम्स भी, कभी भी मैंने पोइम कोई लिखी नहीं,
पर परसों बाबा ने आना था ना, तो कुटिया में बैठे बैठे भाई जी ने बताया कि पोइम्स की वो होती है। मैं फटाफट मैंने 2-4 लाइंस मेरे को लिखी, सिर्फ 2-4 लाइंस हैं, सुनाओ भाई जी। टाइम वेस्ट न जाए। बस 2 मिनट में ही पूरी कर दूंगी मैं। ये मतलब परसों मैंने जिस दिन बाबा आने थे ना, मैं 2 बजे कुटिया में बैठी, तो बस बाबा की फ़ोटो देखते देखते अचानक ही ना, आज आ रहे हो तुम, कौन से फूल बिछाऊं तुम्हारी राहों में, कौन से फूल बिछाऊं तुम्हारी राहों में, कहो तो हृदय के पुष्प चढ़ा दूं, कौन सा साज बजाऊं तेरे स्वागत में, कौन सा साज बजाऊं तेरे स्वागत में, कहो तो दिल की धड़कनों का राग सुना दूं, कौन से शब्दों से करूं तेरा आवाहन, कौन से शब्दों से करूं तेरा आवाहन, कहो तो नैनों की मौन भाषा से ही बतला दूं, कौन से जल से पखारूं तेरे चरण कमल, कौन से जल से पखारूं तेरे चरण कमल, कहो तो प्रेम के आंसुओं की गंगधार बहा दूं, कौन सी सौगात करूं तुझे भेंट, कौन सी सौगात करूं तुझे भेंट, कहो तो वाह बाबा वाह के मोतियों की माला पहना दूं, कौन सी राह जाती है तेरे घर को, कौन सी राह जाती है तेरे घर को, कहो तो सबको तेरा पता बता दूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तेरे मेरे इश्क का ये डंका, कहो तो चारों ओर बजवा दूं, पर डरती हूँ कहीं नज़र न लग जाए तेरे मेरे प्यार को, पर डरती हूँ कहीं नज़र न लग जाए तेरे मेरे प्यार को, कहो तो ये दिल की बात अपने दिल में ही कहीं छुपा लूँ। इसकी भी प्रेरणा भाई जी है, मैंने कभी कोई पोइम नहीं लिखी। दगा करेंगे मनाज किनारे दरिया के, सफर ही में है भलाई, यहाँ न बांधो ना, सफर ही में है भलाई, यहाँ न बाना। यहाँ की आबोहवा में है और ही बूबास, ये सरज़मी है पराई, यहाँ न बांधो ना, डुबो न दे हमें गीत कुर्बे साहिल के, जो दे रहे हैं सुनाई, यहाँ न बांधो ना, जो बेड़े आए थे इस घाट तक अभी उनकी खबर कहीं से न आई, यहाँ न बांधो ना, रहे हैं जिनसे शनासा ये आसमां वो नहीं, ये वो ज़मीन नहीं भाई, यहाँ न बानो बा, यहाँ की खाक से हम भी मुसाम रखते हैं,
जले ना क्यों परवाना। क्षमा की रोशनी देख कर 84 जन्मों की प्रारब्ध पाकर, संगम युग में सच्चा संग पाकर, तीनों लोकों की सैर कर कर। जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। रूह की परम रूह से मौज महसूस कर, आँखों ही आँखों में बात कर कर, दिल से दिल मिलाकर, रोम रोम में जादू चलाकर। जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। अमृत वेले का अमृत पीकर, मुरली की तान पर नाच कर। अलौकिक पीता पाकर, ब्रह्मा भोजन खाकर। जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। नुमा शाम को पवित्र किरणें फैलाकर, चारों धामों की यात्रा कर कर। अव्यक्त मिलन मनाकर, दिलाराम के दिल में बस कर। जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। बिछुड़े हुए साजन को पाकर, साजन से सच्चे दिल की रूह रिहान कर। क्षमा पर परवाना फिदा होकर, छुप छुप कर दिल ही दिल में बसा कर। जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। शिव की अर्धांगिनी बनकर, अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर। रूहों को परम रूह से मिलाकर, राम की सच्ची सीता बनकर। जले ना क्यों